हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल लाइक यूट्यूब चैनल पे। तो अब हम बात करेंगे फॉन्ट साइज़ के बारे में एंड कलर के बारे में। ठीक है, यानी कि हम जो फॉन्ट है, जो हमारा जो टेक्स्ट है, उसको हम इंक्रीज या फिर डिक्रीज कैसे करें। जो टेक्स्ट है हमारा, जो कंटेंट है, उसको इंक्रीज या फिर डिक्रीज कैसे करें, अब हम बात करेंगे। और उसके बाद कलर के बारे में भी, उसको यानी कि टेक्स्ट के कलर के टेक्स्ट को कलर कैसे देते हैं, इसके बारे में भी हम अभी बात करेंगे। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें फ़ॉन्ट का कलर देना है। देखिए यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो कि हमारे पास हेडिंग्स के जो कि 6 लेयर्स होते हैं। ठीक है, H1 H2 H3 H4 H5 एंड H6। और इसका आउटपुट मैं आपको दिखा भी चुका हूँ ऑलरेडी। H1 का जो कि मेन हेडिंग होता है, और उसके बाद सब हेडिंग होता है H2, उसके बाद सब हेडिंग होता है, उसके अंदर सब हेडिंग होता है H3, इसी तरह कंटिन्यू हो जाता है H6 तक। ठीक है, और ये भी मैंने बताया था कि जो गूगल है, जो H1 जो कि H1 के अंदर जो कुछ भी आपने कंटेंट डाला है, उसको जो पकड़ लेता है, जो कि मेन यानी कि इसके रिलेटेड ही आप जो पूरा पैराग्राफ है, जो पूरा कंटेंट है, वो है। इसलिए इसको जो कुछ भी आप लिखते हैं H1 के अंदर, वो रैंक करता है। ठीक है, इसलिए H1 के अंदर जो कुछ भी आप लिखते हैं वो रैंक करता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं फॉन्ट को कैसे इंक्रीज करें। ठीक है, फॉन्ट को इंक्रीज करने के लिए आप उसके लिए एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है स्टाइल। ठीक है, उसके बाद आपको इक्वल टू लगाना है, और डबल कोट्स के अंदर लिखना है फॉन्ट डैश, या फिर आप माइनस भी कह सकते हैं डैश को, साइज, और कॉलम लगाना है। उसके बाद आपको पिक्सल्स लगाना है। ठीक है, 20 पिक्सल्स। ओके, अब कुछ भी आप पिक्सल्स लगा सकते हो। ठीक है, मैं आपको यहाँ, ठीक है, अब मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये जो साइज़ है वो छोटा हो गया है H1 का। ठीक है, अब मैं आपको ये थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं इसको 70 करके दिखाता हूँ। सेव कर दिया और रिफ्रेश कर दिया, ये देखिए ये जो बड़ा हो गया है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं इसको यही पैराग्राफ करके भी दिखाता हूँ। सेम चीज़ मैं इसको कॉपी करूँगा, कट करूँगा, और मैं इसको पैराग्राफ में इंक्लूड कर दूँगा। तो अब क्या होगा, ये पैराग्राफ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि जो इसका साइज़ है, जो इसका फॉन्ट है पैराग्राफ का, वो इंक्रीज हो जाएगा। चलिए मैं इसको सेव कर लेता हूँ पहले। ओके, और इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए जो कि साइज़ कितना इंक्रीज हो गया है कि नहीं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, कभी कभी आप ऐसी गलती मत कर देना। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ कि कौन सी गलती। सबसे पहले आपने तो ये कर दिया कि H1 को साइज डिक्रीज कर दिया। ठीक है, उसके बाद H6 का जो साइज़ है इंक्रीज कर दिया, और जो अब आपको H6 का जो इसके अंदर जो कंटेंट होता है H6 के अंदर, वो आपको ने इंक्रीज कर दिया है। ठीक है, और H1 का जो साइज़ है वो डिक्रीज कर दिया है। ठीक है, तो अब आप गलती से ये मत कर देना कि जो H1 की H6 की ही मेन हेडिंग आप डाल दो। तो इससे क्या होता है कि जो H1 की जो मेन हेडिंग है वो रैंक नहीं करेगा, बल्कि H6 जो कि मेन हेडिंग है जो आपने डाला होता है, वो आप समझ रहे होंगे कि ये मेन हेडिंग है, क्योंकि ये मैंने बड़ा साइज़ डाला है, तो इसलिए ये रैंक करेगा। तो ऐसा गलती में आप मत कर देना। ठीक है, आपने जो हेडिंग, जो कंटेंट आपने यहाँ पे डाला हुआ है H1 के अंदर, कुछ भी वो बेसिकली रैंक करेगा। ठीक है, इसलिए आप इसका साइज़ डिक्रीज करके और H6 का साइज़ इंक्रीज करके आप कंफ्यूज मत हो जाना कि हाँ ये मेन हेडिंग है और H1 जो कि सब हेडिंग है, इसलिए ये अब ये मैंने सही डाला है, तो इसलिए अब ये साइज़ इसको रैंक करेगा। तो ऐसा कंफ्यूज मत कर देना। इसलिए जब आप फॉन्ट साइज लगा रहे होते हो, तो जो इसको जो हेडिंग्स के बारे में, जब हेडिंग्स में अगर आप लगा रहे हो, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, तो अब हम ये जान लेते हैं कि देखिए फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको बता दिया कि अभी ये पैराग्राफ को भी आप ये कर सकते हो, साइज़ को चेंज कर सकते हो, फ़ॉन्ट साइज़। तो अभी मुझे क्या करना है, तो आपने पूरा पैराग्राफ कर दिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक। मुझे सिर्फ यहीं से सिर्फ एक लाइन है जो मुझे फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज़ करना है। तो मैं उसके लिए हमें क्या करना हुआ, बेसिकली मैं इसको कट कर देता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, बेसिकली यहाँ पे मैं आपको दिमाग लगाना होगा। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो हेडिंग्स के लेयर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ 6 ही हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे H7 लिख दूंगा। ठीक है, H7 नाम की कोई भी हेडिंग लेयर नहीं है। ठीक है, इसलिए ये, अगर मैं देखिए यहाँ पे
देखिए मैं इसको सेव करता हूँ। देखिए H1 मैंने यहाँ पे क्या हेडिंग लिखा, ठीक है, टैग लिखा, तो H1 जो कि हेडिंग है क्या है हुआ यहाँ पर। ओके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए जो कि मेन हेडिंग है, तो यहाँ पे फॉन्ट का साइज जो कि बोल्ड होके बड़ा दिख रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पे H7 लिखा है। H7 नाम की कोई भी हेडिंग नहीं है, सिर्फ 6 लेयर्स ही है, ठीक है, इसलिए 6 लेयर्स यहाँ पे बोल्ड करके आ रहे हैं, ठीक है, बाकी सब कुछ नॉर्मल टेक्स्ट है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने H7 लिखने के बाद भी ये जो कंटेंट है, जो बीच में कंटेंट है, इसकी तरह ये बोल्ड नहीं हुआ। जो H1 हेडिंग है, H6 तक जो कुछ भी यहाँ पे बोल्ड हुआ है, उसी तरह ये जो फर्स्ट लाइन है वो बोल्ड नहीं हुआ। क्यों बोल्ड नहीं हुआ? क्योंकि H7 नाम की कोई हेडिंग है नहीं, मतलब H7 तक लेयर नहीं है, सिर्फ H6 तक है। तो अब मैं क्या करूँगा, सिर्फ एक ही लाइन करना है ना मुझे बोल्ड, यानी कि जो साइज है वगैरह इंक्रीज करना है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे मैं क्या डाल दूंगा, ये जो सॉरी ओके, यहाँ पे मुझे स्टाइल वगैरह सब कुछ डाल दूंगा। साइज इक्वल टू, यहाँ पे मैं आपसे डाल दूंगा फॉन्ट साइज, और यहाँ पे मैं डाल दूंगा 10 पिक्सल, नहीं 20 कर देता हूँ, ठीक है, ओके 20 पिक्सल डाल दिया मैंने। तो अब क्या होगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो कुछ भी आपने डाला है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, साइज जो कि इंक्रीज हो गया, ये देखिए साइज इंक्रीज हो गया है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे H1 की जगह P डाल दे तो क्या होता है, बेसिकली ये जो एक सेपरेट पैराग्राफ बन जाता था, है कि नहीं। मैं आपको ये भी करके दिखाता हूँ, ओके मैं इसको सेव करता हूँ, और ये देखिए बेसिकली क्या होता है कि एक सेपरेट पैराग्राफ बन जाता था। इसीलिए मैंने H7 लिया, क्योंकि H7 की कोई भी लेयर नहीं है, इसलिए ये काम हो जाता था। लेकिन अगर आप इस H7 के बदले H7 की जगह कोई H6 या फिर H5 या फिर H1, इनमें से इन 6 लेयर्स में से ले लेते तो क्या होता, मैं ये भी करके दिखा देता हूँ। H2 ले लेता हूँ मैं एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पे भी मैं H2 ले लेता हूँ, ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो क्या होता है कि एक सेपरेट पैराग्राफ तो बनता ही बनता, और ये जो कंटिन्यू नहीं हो पाता, यहाँ पे देखिए कैसे कंटिन्यू हुआ है ना, ये जो ये जो लाइन है इसके साथ कंटिन्यू हुआ है, लेकिन यहाँ पर कंटिन्यू नहीं हुआ है, बल्कि बोल्ड तो हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, यहाँ पर बोल्ड तो हुआ है, लेकिन कंटिन्यू नहीं हुआ है। उसके ऊपर एक क्या है, स्पेस हुआ है कि नहीं। तो इसलिए एक लाइन ब्रेक हुआ है कि नहीं, एक पैराग्राफ की तरह एक लाइन ब्रेक हुआ है, तो इससे हमें नहीं चाहिए। इसलिए आप ऐसा कह सकते हो 7 या फिर 8 करके दे सकते हो, क्योंकि लेयर तो सिर्फ 6 ही है, इसलिए 7 कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं लिखना चाहिए, लेकिन आप ऐसा अपना अगर आप दिमाग दौड़ाएंगे तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। ये देखिए ये थोड़ा सा बड़ा फॉन्ट दिख रहा है कंपेयर टू दिस मच, है कि नहीं, इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा, लेकिन मैं फिर से बताता हूँ, आप ये गलती मत कर लेना, क्योंकि कभी कभी आपको क्या कर लेते हैं कि कभी कभी जो H1 की जो हेडिंग है वो कम कर देते हैं कभी कभी, ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि H6 की जो हेडिंग, ये जो कंटेंट है वो बड़ा कर देते हैं। तो आप इस जगह तो अब आप ये समझ लेंगे कि जो अभी H1 की जो हेडिंग है वो कम है, और जो H6 की जो हेडिंग है वो बड़ा है। तो अभी बड़ा है, तो हमारा जो H6 है, जो H6 जो कि हेडिंग है अगर बड़ा है तो वो रैंक करेगा, नहीं जो H1 की जो हेडिंग है वही रैंक करेगा, क्योंकि आपने फॉन्ट लगा है इसलिए वो छोटा हो गया है कि नहीं। यहाँ पर अगर आपने यहाँ पर फॉन्ट लगाया है इसलिए वो छोटा हो जाएगा। तो आप बाद में कंफ्यूज मत हो लेना कि अगर यहाँ पे देखिए मैं करके दिखाता हूँ, और देखिए कभी कभी आप कंफ्यूज मत हो लेगा, अगर जब आप फॉन्ट लगा देते हो तब क्या होता है कि ये जो हेडिंग है, जो सबसे बड़ा है, जो मेन हेडिंग है वो बड़ा होता है। तो बेसिकली जो बड़ा होता है, जो मेन हेडिंग है, तो वो रैंक करेगा, जो कि मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आपने H1 की हेडिंग की जो कम कर दिया है और H6 की जो लास्ट है वो अगर आपने उससे बड़ा कर दिया है, तो अब आप ये कंफ्यूज मत हो लेना कि जो H6 जो कि अब बड़ा सा दिख रहा है, जो फॉन्ट आपने मैंने लगाया इसलिए कंफ्यूज करके आप ये मतलब सोच लेना कि H6 जो कि है अब रैंक करेगा, नहीं, जो आपने H1 में जो कंटेंट डाला है, जो कुछ भी आपने डाला है वो रैंक करेगा, है कि नहीं। मुझे उम्मीद है आपको सबको समझ आ चुका होगा। ओके तो अब मैं बात करता हूँ, तो अब आपको कलर कैसे करना है, बेसिकली कलर कैसे करना है। तो अब मैं इसको ही कलर करके दिखाता हूँ बेसिकली। ओके तो कलर करने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। मैं फॉन्ट साइज के साथ साथ इसको कलर करके दिखा सकता हूँ बेसिकली, ठीक है। मैं यहाँ पे सेमी कॉलन लगाता हूँ, उसके बाद एक स्पेस छोड़ के मैं यहाँ पे कलर लिखता हूँ, ठीक है। कलर मैं रेड लिखता हूँ,
और यहाँ पे यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा गलत कर दिया। ओके, अब ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब ये देखिए, अब क्या हुआ है कि बेसिकली ये रेड हो गया। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना है कि यहाँ पे बस एक सेमी कॉलन लगाना है। जो फॉन्ट एक कंप्लीट हुआ ना, जो फॉन्ट साइज जो कि कंप्लीट हुआ ना, उसके बाद आपको सेमी कॉलन लगाना है। उसके बाद कलर ऐड करना है, कलर करना है। उसके बाद कॉलम लगाना है। आपको जो कुछ भी कलर है वो कर दीजिएगा, वो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेमी कॉलन लगा भी सकते हैं या फिर नहीं भी। ठीक है, मैं इसे हटा देता हूँ सेमी कॉलन, तब भी ये क्या करेगा, रेड रहेगा। आप चाहो तो एक कलर जो कि है पहले भी डाल सकते हो। ठीक है, मैं इसके लिए इसको कलर को मैं क्या करूँगा, इसको कट कर दूंगा और यहाँ पे पहले डाल दूंगा। ठीक है, और रेड के बाद मैं क्या करूँगा, सेमी कॉलन कर दूंगा। ठीक है, ताकि ये डिफरेंस हो सके। उसके बाद ये जो सेमी कॉलन है इसे आप हटा भी सकते हो, लेकिन हटाना चाहिए, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ बेसिकली। अब देखिए, तब भी ये रेड है, यानी कि ये सही है। ठीक है, तो आप अब आपको पता चल गया होगा कलर कैसे करते हैं कि, और साइज़ को कैसे इंक्रीज करते हैं। सिंपल है फ्रेंड्स। यहाँ पे जो कि फॉन्ट साइज़ के बाद आपने जैसे कॉलम लगाया है, उसी तरह के कलर के बाद आपको कॉलम लगा देना है। ठीक है, उसके बाद आपको कलर लगाना है और यहाँ पे जो कोई पिक्सल का वैल्यू लगाना है और px लिखना है। ठीक है, बस इतना ही हो गया। इस तरह से आप कलर भी लगा सकते हैं फॉन्ट साइज पे, और फॉन्ट साइज को इंक्रीज या फिर डिक्रीज भी कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो उम्मीद है करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और काफ़ी ज़्यादा जानकारी भी मिल गया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आप के लिए खुला है, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर कर दूंगा। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।